दोस्तों, आप कितनी बार हारे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब भी हारे हैं यानी कि जब भी आप कोई परीक्षा फेल करते हैं, आपके मन में अपनी कमियों के बारे में एनालिसिस करने का एक मौका मिलता है और आपको पता चल जाता है कि इस बार गलती क्या हुई। यानी कि हर बार थोड़ी सी आग आपके दिल में और ज़्यादा गहरी बैठ जाती है, जो कि आपको सफलता की ओर मोटिवेट करती है। तो आप कितनी बार हारे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक जब तक कि आप मन से नहीं हारे हैं और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान वो कभी भी नहीं जीत सकता है। तो अंतिम रूप से हमें अपने मन से नहीं हारना है, हमें तब तक प्रयास करना है जब तक सफलता हमें हासिल नहीं हो जाती है। कितनी बार असफल हुए इसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें बस ये पता करना है कि हम असफल क्यों हो रहे हैं। अगर इस क्यों का जवाब आपने खोज लिया, निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 13 सितंबर है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। जितने भी लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट में आवेदन किए हैं, उनके मन में अब एक बड़ा सवाल आ रहा है कि परीक्षा में अब कितने दिन बाकी हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या हो सकती है, परीक्षा कब तक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल आयोग की ओर से जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रही है, उसके मुताबिक जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो लग रहा है कि सितंबर के बाद ही डिक्लेयर की जाएगी। यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर में डिक्लेयर होगी। तो यहाँ पर अहम सवाल क्या है? अहम सवाल ये है कि आप इस परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। आपकी परीक्षा 60 से लेकर 90 दिन के भीतर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 से लेकर 3 महीने तक का वक्त है। तो क्या ये 2 से 3 महीने आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है? क्या आप ये 2 से 3 महीने अगर सही तरीके से उपयोग करें तो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो अगर आपको टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को क्रैक ही करना है, यानी कि अब आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये परीक्षा आप इस बार हर हालत में क्रैक करें, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात कि आप अपने मन से ये बात निकाल दें कि एग्ज़ाम की डेट क्या है। एग्ज़ाम चाहे जब हो, एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ हो जाए या फिर एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद हो, आप इसके लिए नियमित रूप से इतनी तैयारी करेंगे कि आप इस परीक्षा के लिए हर हाल में तैयार रहें, मतलब 100% बी अलर्ट। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस परीक्षा के लिए बिल्कुल जो है रेडी रहें, क्योंकि ये आपको जो है एक नया लक्ष्य देता है और अब आपके जीवन के लिए एक नई ऊर्जा भी। तो सबसे पहले क्या करें? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की कुछ खूबसूरतियाँ भी हैं, अच्छाई भी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात कि कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। अगर आपकी उम्र 21 साल है और आप 62 साल तक के हैं, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जितने भी उत्तर आप सही देंगे सिर्फ उन्हीं के अंक जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की भी ज़रूरत है कि जितने भी लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे, दोनों की खूबसूरती सभी के लिए है। तो यही चीज़ इसमें प्रतियोगिता को बढ़ा देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो भी विषय हो, सिर्फ उसी की तैयारी आपको करनी है। कोई भी जीएस या जीके या फिर करंट आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस रहना है। तो तैयारी कैसे करें, हाउ? तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा और टॉपर्स ट्रिक भी यही है कि आपका जो विषय है उसका जो बेसिक है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए अगर आपके पास अभी भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का नोट्स है आपका अपना, तो ये सोने पे सुहागा है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूपी बोर्ड की किताबें लीजिए और उनको पढ़ डालिए। अभी काफ़ी वक्त है, तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो आप यही करिए कि जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की किताबें हैं उसको पढ़ लीजिए। और हाई स्कूल और इंटर की किताबों को पढ़ते समय जो छोटे छोटे फैक्ट उसमें आते हैं, अगर कोई परिभाषा आपको समझ नहीं आती है, उसके लिए आप 6 to 8 क्लास की जो बुक है उसका भी सहारा आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चाहे आपने कितने भी पहले अपना सब्जेक्ट छोड़ दिया हो और आपको अपना सब्जेक्ट कितना भी भूल गया हो, ये एक काम आपको आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल कनेक्ट कर देगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लोग ज़रूर हल करें।
ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ पर इसका सवाल पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो दूसरी टिप्स यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर हल करें, और बेहतर ये होगा कि याद रख लें। और इसमें जो टॉपिक, जैसे जब आप क्वेश्चन हल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एराइज हुए हैं। उन टॉपिक को एक नोट्स बनाकर, यानी कि एक कॉपी पर नोट करते जाएं, और उन टॉपिक पर एक बार विशेष रूप से स्टडी कर लें और नोट्स बना लें। तीसरी और सबसे अहम बात क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर खरीदें, और अगर संभव हो तो कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपके विषय की तैयारी करवाता हो, उस पर अगर कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है तो उसको आप नियमित रूप से हल करें। यानी कि ये कि कहते हैं ना कि आप अपने विषय के प्रति समर्पित रहें, प्रतिदिन उसके बारे में सोचें, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ ऐड करें। अगर थोड़ा थोड़ा अभी से ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो समय आपको मिल रहा है वो पर्याप्त है। वैसे अभी जो उम्मीद लग रही है उसके मुताबिक एग्ज़ाम में अभी जो है काफ़ी समय लग सकता है, यानी कि कम से कम आपको लेकर आपको जो है 2 से 3 महीने का समय तो हर हाल में मिलना है। परीक्षा इसके आगे भी जा सकती है, क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड ने अपने सदस्यों का जो चयन है वो नहीं किया है। तो कम से कम 2-3 महीने का समय है। इसका सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल रहेंगे। तो आराम से ये जो टॉपर्स ट्रिक हैं इनका इस्तेमाल करिए, अपने आप को डिवोट करिए, अपने समय का सही उपयोग करिए, परीक्षा आप निश्चित रूप से सफल कर पाएंगे। आगे चलते हैं और देखिए, एक बड़ा सवाल है, यूपी SSSC वीडियो की पुनः परीक्षा करवाने जा रहा है, और आप लोगों को पता है कि अब ये परीक्षा हर हाल में होगी, लेकिन एग्ज़ाम की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि पिछली बार जो वीडियो का परीक्षा में, मतलब इन लोगों ने क्या किया है कि फॉर्म भरा है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो क्या इस बार वो लोग री एडमिट हो पाएंगे? क्या इनका एडमिट कार्ड जारी होगा? इसका जवाब है यस। यानी कि अगर आपने वीडियो के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपने फॉर्म भरा था और पिछली बार आपने जो है परीक्षा नहीं दी थी, तब भी आप इस बार परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो अपने मन से सारे संशय को निकाल दीजिए। अगर आप वीडियो परीक्षा का फॉर्म भरे थे, परीक्षा आपने दी थी या नहीं दी थी, कोई फ़र्क नहीं, इस बार आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके मन में जो ये डाउट था कि वीडियो का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, क्या इस बार दे पाएंगे, तो बिल्कुल आप दे पाएंगे। आपका एडमिट कार्ड आएगा, बशर्ते कि आपने आवेदन तो किया हो। नए आवेदन बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, तो वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग पहली बार आवेदन किए थे, क्योंकि नए आवेदक इसमें नहीं ऐड होंगे, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और एक कमाल की बात देखो, यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रबंधक की लिखित परीक्षा 25 मई को आयोजित की गई थी। प्रश्नगत लिखित परीक्षा में 2129 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, 725 अभ्यर्थी परीक्षा दिए। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम 1 अगस्त को जारी हुआ। उक्त परिणाम के आधार पर एक पद के सापेक्ष कुल 3 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए थे। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 30 अगस्त को नियत था। इसमें 2 अभ्यर्थी आए, लेकिन विडंबना देखो कि दोनों अभ्यर्थियों के पास कोई अर्हता ही नहीं थी। मतलब ये कि सारा किया धरा जो है पानी में फिर गया, और फिलहाल अब ये जो वैकेंसी थी वो रद्द कर दी गई है। तो फिर से जो है अब इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा कि क्या होगा, ये बड़ी बात है। तो अखबारों ने इस पर ये लिखा कि एक पद के लिए 2129 दावेदार, कोई भी योग्य नहीं। वाकई पिछली बार LT ग्रेड के लिए जो कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो पद आए थे उसमें भी यही हाल हुआ था, गणित शिक्षक के लिए भी यही हुआ था। यानी कि लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, दूसरी बात ये, जब वैकेंसी आती है तो योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं जो कि कट ऑफ को क्रॉस कर सकें। LT ग्रेड में आपको पता ही था कि इसमें बस वही लोग सेलेक्ट किए जाते जो एक निश्चित कट ऑफ के ऊपर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि LT ग्रेड के कई विषय ऐसे थे जिसमें जो अभ्यर्थी थे, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो जब तक कट ऑफ क्रॉस नहीं करेंगे आपकी योग्यता साबित नहीं होगी। और ये विडंबना की बात है कि एक तरफ तो मारामारी रहती है कि वैकेंसी जब आती है तो कट ऑफ को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो भी तब जबकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो अप्लाई करते हैं।
और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम भी डिक्लेयर कर दिया गया है यूपी बोर्ड का। तो यूपी बोर्ड के लिए इस बार जितने भी लोग कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट दिए हैं उसमें से सिर्फ 3 लोग जो हैं फिर से फेल हुए हैं, बाकी सभी लोग पास आउट हो गए हैं। तो ये खबर बस इतनी ही है। बाकी पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। चैनल पर पहली बार हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।